हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में पीक की ओर कोरोना, 6000 के पार हुए नए मामले, 24 घंटे में 4 की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों पर बोझ है बिहार का शराबबंदी कानून। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे बिहार के 25 IAS। पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र के गर्दन में घुसा कृपान, PMCH में हुए एडमिट। मकर संक्रांति के मौके पर सुधा डेयरी ने किया 34 लाख लीटर दूध और 8 लाख किलो दही का इंतजाम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पीक की ओर पहुंचा कोरोना, 6000 के पार हुए नए मामले, 24 घंटे में 4 की मौत। बुधवार को राज्य में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। प्रदेश में रिकॉर्ड 6413 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर 2014 नए मामले सामने आए हैं। समस्तीपुर में बुधवार को कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा अब राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 28,659 हो गई है। बिहार की संक्रमण दर बढ़कर अब 3.55% हो गई है। वहीं पटना के एक बड़े अस्पताल IJMS में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ पर कई डॉक्टरों, रेजिडेंट और टेक्निकल स्टाफ को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से अब राज्य के लोगों में एक तरीके से दहशत बढ़ गई है। सम्राट अशोक बनाम औरंगजेब को लेकर के NDA में छिड़ी तकरार। NDA में सम्राट अशोक बनाम औरंगजेब को लेकर के जंग छिड़ गई है। दरअसल प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी है। कहा जा रहा है कि सिन्हा भाजपा कल्चरल सेल के नेशनल कन्वीनर हैं, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने इस बात से इनकार किया है। JDU ने सिन्हा की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है, यहां तक कि उनको मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस करने की भी मांग की है। JDU के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन नेताओं को राजनीतिक भस्मासुर तक कह डाला है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि हम अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सम्राट अशोक की कोई भी तुलना औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से करने की कड़ी निंदा करते हैं। इस पर JDU का कहना है कि अगर वाकई भाजपाई आहत हैं तो सिन्हा से पुरस्कार वापस कराएं और उनकी किताब पर भी पाबंदी लगाएं। 12 बार कोरोना की वैक्सीन लेने वाले बुजुर्ग ने दी आत्महत्या की धमकी। बिहार के मधेपुरा में 12 बार कोरोना का टीका लगवाकर ब्रह्मदेव मंडल चर्चा का विषय बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज कराई है। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रह्मदेव मंडल ने एक वीडियो जारी कर आत्महत्या करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करवा रहे हैं। उन्हें टीका लेने से आराम मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने टीके की 12 खुराक ली। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो वो आत्महत्या कर लेंगे। बता दें कि FIR दायर होने के बाद से ही ब्रह्मदेव मंडल फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने की फिराक में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों पर बोझ है बिहार का शराबबंदी कानून। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के मद्यनिषेध कानून में दी गई जमानत के खिलाफ दायर अनेक याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिकाओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि बिहार के इस कानून ने अदालतों पर बहुत बोझ डाला है। आए दिन मद्यनिषेध कानून 2016 के तहत याचिकाएं दायर होती हैं। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा पटना हाईकोर्ट में रोज अनेक ऐसी याचिकाएं आती है और वहां इन्हें सूचीबद्ध होने में 1 साल तक का समय लग रहा है। हमें बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट में 10 से 15 जज रोजाना ऐसी याचिकाएं सुन रहे हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम में भी चीफ जस्टिस ने बिहार के इस कानून का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सरकारें कानून के प्रभाव का अध्ययन किए बिना ही कानून ला देती हैं, जिससे अदालत पर बोझ बढ़ जाता है। बिहार में 22 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई की मान्यता। बिहार में शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने अनुमंडल मुख्यालयों में स्थापित 22 राजकीय महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दी है। ये सभी ऐसे अनुमंडल है जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं थे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने आदेश में पूरे 22 कॉलेजों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 290 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
शिक्षा विभाग के अनुसार आवंटित राशि से सितंबर से दिसंबर तक का वेतन और पेंशन आदि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके संबंध में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे बिहार के 25 IAS। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार कैडर के 25 IAS अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग के साथ इन अफसरों की वर्चुअल बैठक होगी। बैठक के लिए इन्हें बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय आना होगा और वहीं से ये अधिकारी इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक IAS अधिकारियों के अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के पास ब्रीपेस के 14 अधिकारियों के नाम भी भेज दिए गए हैं। सहमति मिलने के बाद इन अधिकारियों को भी सूचित कर दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बनेगा कानून। बिजली काटने से पहले ग्राहक को 3 बार भेजे जाएंगे मैसेज। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर नया कानून बनने जा रहा है। इसका जिम्मा बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को दिया गया है। बिजली कंपनी ने भी आयोग से आग्रह किया है कि जल्द कानून बन जाए ताकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का संचालन आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी ना हो। कानून बनाने के लिए रेगुलेटरी कमीशन को ही रेगुलेशन की ड्राफ्ट जारी करनी होगी। ड्राफ्ट जारी होने के बाद आम लोगों से उस पर राय ली जाएगी। कंपनी भी अपनी ओर से उस पर अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर का नया कानून लागू हो जाएगा। कंपनी ने आयोग से कहा है कि रेगुलेशन कब तक बनेगा, आयोग ने इसकी तिथि तय नहीं की है। बिहार सरकार ने 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू कर दी है। इसमें 11,100 करोड़ खर्च होंगे। बिजली कंपनी की ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। देश भर में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू कर दिया है। अब तक राज्य में 3 लाख से भी ज्यादा मीटर लग चुके हैं। MLC चुनाव में अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी चिराग की पार्टी। विधानसभा की तर्ज पर अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। बुधवार की शाम इस बात की घोषणा पार्टी की प्रदेश इकाई की तरफ से कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की अगुवाई में एक ज्वाइंट मीटिंग में हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया। इस घोषणा के बाद गठबंधन को लेकर के चल रही सारी बातों पर अब विराम लग गया है। इस बात की चर्चा बड़े स्तर पर थी कि चिराग पासवान की पार्टी MLC चुनाव किसी बड़े दल के साथ गठबंधन के तहत लड़ेगी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में विधानसभा सीट पर हुए करारी शिकस्त के बावजूद अब चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कोरोना की गाइडलाइंस में नहीं होगा कोई बदलाव। बुधवार को प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में कोई छूट नहीं देने का फैसला लिया गया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में समीक्षा की गई और राज्य के सभी जिलों को संक्रमण की दर पर नजर रखने को कहा गया। इसके साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर भीड़ नहीं होने देने के निर्देश भी DM को दिए गए हैं। बैठक में मकर संक्रांति को देखते हुए जिलों को कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी दिया गया है। समीक्षा बैठक में पुराने प्रतिबंधों को ही सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया। किसी तरह के नए प्रावधान लागू करने की कोई भी बात इस बैठक में नहीं हुई। पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में घुसा कृपान, PMCH में है एडमिट। पटना साहिब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में कृपान घुसने से वो बुरे तरीके से घायल हो गए हैं। गुरुद्वारा में तैनात लोग उन्हें घायल अवस्था में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर कर दिया। इसके बाद घटना से अब सभी लोग सदमे में हैं और उन्हें एक बड़ा सदमा लगा है। लोग गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे में महाराज के चरणों में माथा टेक कर उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज PMCH में जारी है। राजद ने कहा MLC की सीट सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो बांट दे। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के अब महागठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने 7 सीटों की मांग की है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि विधान परिषद की सीटें सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जिसे बांट दे। वहीं कांग्रेस 7 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में राजद के रवैये से महागठबंधन के दोनों बड़े घटक दलों के बीच तल्खी और बढ़ने के भी आसार हैं। बता दें कि बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर अलग अलग दलों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर के बातचीत और दबाव बनाने का दौर जारी है।
ऐसे में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने साफ शब्दों में कांग्रेस को जमीनी स्थिति बताते हुए कह दिया है कि विधान परिषद की सीटें कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो जितना मांगे उसे दे दिया जाए। बुमराह की गेंदबाजी ने जीत लिया फैंस का दिल। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे तीसरे और फाइनल टेस्ट मैच का दूसरा दिन काफी दिलचस्प रहा। पहली पारी में 223 रन पर सिमटने वाली टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दूसरे दिन लाजवाब प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को उनकी पहली पारी में 210 रन पर ही समेट दिया। इस बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के स्टार रहे भारत के पेसर जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 5 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी टीम बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। इस शानदार प्रदर्शन के दौरान बुमराह ने मार्को जॉनसन को जिस अंदाज में आउट किया उसकी चर्चा अब जोरों पर है। दूसरे टेस्ट में सिर्फ 1 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 23.3 ओवर खेले, जिनमें उन्होंने 42 रन लुटाते हुए 5 विकेट झटके और अब क्रिकेट की दुनिया में बुमराह को लेकर के चर्चा जोरों पर है। CSBC में रजिस्ट्रेशन के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन। बिहार पुलिस के तहत केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल के अंतर्गत निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग बिहार सरकार में कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 18 जनवरी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 365 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और अन्य राज्य के लोगों के लिए 450 रुपये तय किया गया है। वहीं SC ST के लिए ये 112 रुपये है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मगध एक्सप्रेसवे में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। नई दिल्ली से पटना आ रही मगध एक्सप्रेस की एक बोगी में आज दोपहर आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि पूरे बोगी धू-धू करके जलने लगी। मामले के संदर्भ में बताया जा रहा है कि आज यानी गुरुवार को गाड़ी बिहटा स्टेशन से गुजर रही थी और इसी दौरान ट्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद पूरी बोगी में आग लग गया। आग लगते ही गाड़ी सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को बिहटा स्टेशन पर खड़ा करके आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग को समय रहते ही काबू कर लिया गया, जिसकी वजह से आगलगी में गाड़ी के D1 कोच में मामूली रूप से क्षति पहुंची है, लेकिन आग लगने की वजह से यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया है। मकर संक्रांति के मौके पर सुधा डेयरी ने किया 34 लाख लीटर दूध, 8 लाख किलो दही का इंतजाम। मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को दूध दही की किल्लत ना हो, इसके लिए सुधा डेयरी ने खास इंतजाम किए हैं। मकर संक्रांति को देखते हुए सुधा डेयरी ने लगभग 34 लाख लीटर दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा है, ताकि जो लोग घर में दही जमाना चाहते हैं उन्हें आसानी से दूध उपलब्ध हो जाए। जमाया दही खरीदने वाले लोगों के लिए भी डेयरी की तरफ से विशेष प्रबंध है। लगभग 7 लाख किलो से भी अधिक दही बेचने की तैयारी पटना डेयरी प्रोजेक्ट की तरफ से कर ली गई है। इसके साथ ही लगभग 10,000 किलो तिलकुट और लगभग 20,000 किलो पनीर भी बेचने की तैयारी है। शहर के लोगों को दूध से लेकर दही तक आसानी से मिल जाए, इसके लिए विशेष टैंकर की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही दूध, दही, तिलकुट और पनीर बेचने के लिए उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है, जो पटना सहित वैशाली, नालंदा और सारण जैसे जिलों में लोगों के बीच उपलब्ध हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।